हो जाओ तैयार क्योंकि वीडियो है खास। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के ग्राफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आईआईटी, जेईई और एनडीए में। तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को मिक्स करूंगा और उससे मिक्स करने के बाद जो हमारा फंक्शन होगा उसका मैं आपको ग्राफ बना के यहाँ पर दिखाऊंगा और उसके बारे में और सभी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। आपका कुछ आपको पहले की वीडियो में मैंने आपको पहले की वीडियो में जो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको बताया था वहां से शुरू करते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म क्या होता है। तो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले की वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास दो केस है। केस नंबर वन, जिसमें यहाँ पर हमारा ये बेस है ए, इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 से ग्रेटर, है ना। तब इसका जो ग्राफ होगा आपका हमारा इस तरह से होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ। ये आपका हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका हमारा वाई एक्सिस है। हम आपका एक रफ मतलब ग्राफ में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ए टू द पावर एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ आप ग्राफ कॉपी पेपर पे बना सकते हैं, अलग अलग वैल्यू आप रख के यहाँ पर जैसे जैसे आपका आप यहाँ पर एक की वैल्यू आप ले सकते हैं कोई भी रियल नंबर, जैसे कि वैल्यू एक से ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल है दो, तो दो का वैल्यू यहाँ एक प्लेस में दो हो जाएगा और एक की वैल्यू आप बदलते जाएंगे तो वाई की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। तो आप ऐसा अब जो है ग्राफ बना सकते हैं। तो उतना टाइम नहीं है इस वीडियो में, बस मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा जब ए की वैल्यू हमारा एक से ज्यादा है तो ये जो होगा ग्राफ आपका हमारा इस तरह से जाएगा। देखिएगा आपका ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ये हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के काफी करीब रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और इधर से इस तरह से ये ग्राफ जो है आपका इस तरह से इंक्रीज करते हुए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ग्राफ दिखाया y इक्वल टू ए टू द पावर आपका एक्स का जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है और ये जो है वाई एक्सिस पे ये जो कट किया ये पॉइंट होगा 0,1। आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हम एक से ज्यादा है, सपोज एक की वैल्यू हमने 2 लिया है और एक्स की वैल्यू हमने अगर 0 लिया है तो 2 टू द पावर 0 क्या होता है आपका 1। तो वाई की वैल्यू आपका 1 हो गई और एक्स की वैल्यू आपका 0, तो जो कि पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट हम वैल्यू जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपका हमारा इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीजिंग आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस में आपका इस केस में आप देख सकते हैं डोमेन क्या है आपका, जीरो से आपका इधर माइनस आपका इंफिनिटी और जीरो से इधर आपका प्लस इंफिनिटी तक, ये आपका हमारा जो है y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डिफाइंड है। तो इसका जो होगा आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या होगा जीरो से लेके आपका इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। आप देख सकते हैं जीरो के करीब आपका जो है एक्स एक्सिस के इधर जीरो के करीब आपका एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, दिख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस काफी तरफ लेकिन जीरो आप टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए जीरो से लेके क्या होगा इंफिनिटी, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। तो डोमेन बता देते हैं। डोमेन जैसे कि पहले की वीडियो में बताया गया है, डोमेन जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो होगा आपका आपका आर, एक ऑफ ऑड रियल नंबर, और जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज होगा आपका जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी, है ना, यानी कि आपका प्लस आर। ठीक है, क्योंकि इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। आप जो भी आप दे डोमेन में कोई भी आप वैल्यू इधर से पॉजिटिव या इधर से निगेटिव, तो आपको जो
इमेज बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि प्लस आर आपका रेंज। तो जितना भी इमेज का हमारा सेट होता है क्या होता है आपका वो हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला केस में आपने देखा। दूसरा केस ये है कि हमारा जब ये ए की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी कि ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगी, तो इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा आपका किस तरह से होगा आप देख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये ग्राफ क्या है रफ ग्राफ है, रफ डायग्राम है। आप एग्जैक्ट आप ग्राफ पेपर बना के देख सकते हैं। तो देखिए जब ये वैल्यू आपका ए की वैल्यू हमारा 0 और 1 के बीच रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.5 लेते हैं और इसके पावर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम बदलते जाते हैं, जो भी आप बदल लेंगे एक्स का पॉजिटिव वैल्यू क्या नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आप इधर ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू इधर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू इधर लेंगे इसका, तो इस तरह से आपको आई की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसा इस फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस के काफी करीब है लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे क्या होगा 0,1 होगा। तो ये जो ग्राफ बना वो क्या बना डिक्रीजिंग। ठीक, जब ए की वैल्यू क्या है आपका हमारा जो है 0 और 1 के बीच होते। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपने देखा है और समझा भी है, और एक बार फिर मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर ए की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ। ए की यहाँ पर वैल्यू 2 और साथ में ए की वैल्यू में 3, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर e टू द पावर x। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो और 10 टू द पावर x को बोलते हैं कॉमन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो इस इन तीनों का मैं ग्राफ एक ही पे प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों का ग्राफ एक ही जैसा होगा, है ना, आपका एक ही तरह से कर्व होगा, लेकिन आपका उसका आपका देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट से जाके जाएंगे, लेकिन नेचर एक ही जैसा होगा, कर्व एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ तीनों का एक ही ग्राफ पे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपका हमारा ऑरिजिन हो गया, 0,0 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे ई टू द पावर एक्स। ई क्या है आपका हमारा यूलर्स नंबर है ना, यूलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम होती है। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है, यानी कि 2.7 लगभग लगभग। ठीक है, ई की वैल्यू होती है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, यानी कि ई जो है बेस हमारा 1 से ज्यादा है, यानी ई बेस है 1 से ज्यादा, ई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग जाएगा, यानी कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के काफी करीब रहेगा, है ना। और इस तरह से जैसे हम वैल्यू एक्स की बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से इसका ग्राफ आपका बढ़ते जाएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट में आपका इंक्रीज करेगा, और ये जो पॉइंट होगा वो 0,1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी पे हम बात करेंगे कि क्या है y इक्वल टू, अब हम बेस क्या ले रहे हैं 2, तो 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इस राइट साइड में 2 टू द पावर x, 2 तो क्या है आपका 2.7 से छोटा है, तो इस तरह से ग्राफ होगा आपका e टू द पावर x के जस्ट आपके नीचे में, इस तरह से आपको ग्राफ आएंगे। ठीक है, ये y इक्वल टू ई टू द पावर 2 टू द पावर x का ग्राफ बना। ठीक है, और जैसे ही अब हम यहाँ पर लेफ्ट में आएंगे, जैसे राइट में हो गया कि आपका नीचे में रहेगा, जैसे ही लेफ्ट में आएंगे जैसे आप देखेंगे कि वैल्यू हम जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर, जैसे ही वैल्यू हम घटाएंगे यानी इसकी वैल्यू हम इधर छोटा लेते जाएंगे, तो क्या होगा ये ग्राफ जो होगा वो आपके ई टू द पावर एक्स के से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपल सी बात देख सकते हैं कि जब 2 टू द पावर 7 आप कोई वैल्यू लेंगे, निगेटिव में छोटा वैल्यू लेते जाएंगे, तो जैसे जैसे छोटा वैल्यू आएगा यहाँ पर 1/2 टू द पावर 7, ये वैल्यू क्या होगी आपका छोटा होते जाएगी, और 2 टू द पावर 1 जैसे 2 है, इसका पावर हमने माइनस में लिया है, ये वैल्यू क्या होगी अब बड़ी होती जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इसमें छोटा में जाएंगे इधर वैल्यू लेफ्ट में, तो इसका ग्राफ जो होगा आपका हमारा ई टू द पावर एक्स के जस्ट ऊपर में आता जाएगा। ठीक है,
यानी कि जो इधर आपका ये जो छोटा है आपका वो बड़ा होता जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी अगर आप बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, तो इसका बड़ा नंबर आप लेते हैं तो उसका पावर बड़ा लेंगे तो बड़ा होता जाएगा, और जब जैसे उसका पावर आप छोटा लेते हैं तो वो क्या होगा, और छोटा होता जाएगा। यानी कि जब निगेटिव में वैल्यू का लिया जाता है तो वो और छोटा होता जाता है। ठीक है, अब इसी पे हम क्या करेंगे कि आपका y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए राइट साइड में किस तरह से ग्राफ बनेगा, राइट साइड में ई टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, इस तरह से कर्व लाइन में आएगा। ठीक है, y इक्वल टू आपका थ्री टू द पावर एक्स। ठीक है, और जब लेफ्ट में आएंगे तो यही ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के काफी करीब जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे जैसे हम लोग बेस वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वो ग्राफ क्या होगा, आपका वाई एक्सिस के करीब आपका आते जाएगा। ये वाई एक्सिस है, इसके करीब आपसे आते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बेस यहाँ पर बढ़ाते हैं, जो हमने आपको बताया था वाई इक्वल टू एक्स पावर एक्स के वैल्यू, जैसे जैसे एक का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये ग्राफ आपको वाई के करीब आते जाएगा, और इधर आपके लेफ्ट में इधर आपके एक्स एक्सिस से जो है काफी करीब आते जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी। देखिए सबका ग्राफ सबका आपका दिख रहा है, सबका कर्व एक ही जैसा है, लेकिन सब अलग अलग पॉइंट से होके गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आपने मैंने आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया क्या, आप देख सकते हैं टेन टू द पावर एक्स, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या ई टू द पावर एक्स। ये क्या है आपका इलेक्ट नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 जो होती है लगभग होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्या बताया, उसमें मैंने बताया कि मैं अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन के साथ मिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स, है ना। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, मॉडुलस फंक्शन भी है, तो ये आपका दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो एक अलग तरह का फंक्शन आ गया। अब इसका हमें ग्राफ देखना है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आईआईटी वाले और या एनडीए वाले जो है देते हैं, मिक्स करके देते हैं, दो तीन टॉपिक मिक्स करके एक सवाल को बनाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इसका जो सिंपल सा ग्राफ है हमारा बनेगा, कैसे बनेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, जो राइट वाला ग्राफ था हमारा इस तरह से, वो इस तरह से चला जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, और जैसा ग्राफ आपका हमारा राइट में है उसी तरह से ग्राफ आपका हमारा लेफ्ट में भी अब आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स का आपका हमारा ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, आप इस तरह से आप वैल्यू लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पॉइंट हो गया आपका हो गया हमारा 0,1। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो होगा डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज जो होगा आपका सबसे पहला इमेज क्या बनता है 1 to 1 से लेके आपका इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक का आपका हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमने मिक्स कर लिया था, और दूसरा है कि हमारे पास आपका दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा है आपका हमारा y इक्वल टू जो है ई टू द पावर एक्स का हम मॉड लेंगे। ठीक है, यानी ई टू द पावर एक्स का हम मॉडुलस लेंगे। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो देखिए ई क्या है आपका हमारा एक पॉजिटिव नंबर है 2.7। ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव नंबर है, जैसा ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होगा वो भी तो पॉजिटिव था, तो जैसा ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है वैसा ही मॉड ई टू द पावर एक्स का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ था ई टू द पावर का वही हो गया, यानी कि ये इसका ग्राफ होगा ई टू द पावर एक्स वाला, ये हो जाएगा 0,1। ठीक है, ये हो गया आपका y इक्वल टू मॉड ई टू द पावर एक्स, यानी कि y इक्वल टू मॉड ई टू द पावर एक्स और y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स के दोनों का ग्राफ क्या है सेम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जो है थर्ड नंबर
थर्ड नंबर का जो है आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर में हमारे पास वो दिया गया है y का, हमने जो फंक्शन है एफ एक्स जिसको y भी कहते हैं, उसका हमने मोड लिया और यहाँ पर e टू द पावर x, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ आपको देख बना के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर लेते हैं ब्लैक पेन, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, ये 0 1 से जाएगा। तो जो ग्राफ आपका ऊपर है वो ग्राफ आपका हमारा अब नीचे में भी आ जाएगा, वैसा ही ग्राफ, ठीक, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ये आपका हमारा एक सिक्सटी से काफी करीब जाएगा और इस तरह से हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग होते जाएगा। तो ये हो गया। तो ऊपर वाला प्लस में हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और नीचे वाला आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं आपका ग्राफ किस तरह से बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला जो है आपका हमारा 4 नंबर में, तो 4 नंबर में आपका हमारा है जो है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का मतलब हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/e⁻x। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा आपका हमारा जो है डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, क्योंकि 1/2.7 क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू हमेशा जो है जो है 0 और 1 के बीच आएगी, यानी कि आपका 0 और 1 के बीच होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ आपका हमारा बनेगा, जो कि इस तरह से बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ, ये 0, 1, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना। तो ये चीजें हैं। अब आगे देखिए जो कि आपका है हमारा 5 नंबर में। तो 5 नंबर में हम देख सकते हैं कि क्या है आपका हमारा दिया गया है, तो y इक्वल टू आपका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए ये जो है आपका हम लिख सकते हैं -1/e⁻x। तो जो ग्राफ आपका ऊपर में है वो ग्राफ वैसे ही ग्राफ आपका हमारा नीचे में आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो नीचे में आ जाएगा। तो हम इसको नीचे में इस तरह से बना सकते हैं, ये जो पॉइंट होगा आपका 0, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा ग्राफ जो है आपका हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये रहा आपका हमारा मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिक्स करके मैंने आपको ग्राफ यहाँ पर आपको पढ़ाया, समझाया, दिखाया है। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसका रेंज और डोमेन क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है ना। इसके बाद मैं आपको फिर से जो है मॉडुलस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन मिक्स करके उसका ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको बाय बाय रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है।